अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की निहायत ही खूबसूरत बात के साथ भी हम वीडियो शुरू करेंगे और बहुत ही खूबसूरत दुआ है जिसके साथ हम वीडियो शुरू करेंगे। और आज की जो वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो ब्लड प्रेशर के लिए है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनके लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा लेकर आई हूँ। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। तो खूबसूरत दुआ ये है कि या रब हर नाकामी से बचा मुझे, या रब हर नाफरमानी से बचा मुझे, या रब हर इल्लत से बचा मुझे, या रब हर किल्लत से बचा मुझे, या रब हर ज़िल्लत से बचा मुझे, या रब हर नफ़रत से बचा मुझे, या रब हर मुश्किल से बचा मुझे, या रब हर मुसीबत से बचा मुझे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज मैं ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। ब्लड प्रेशर हमें क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या अलामत होती हैं जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी उन लोगों को जो कि अपनी नींद पूरी नहीं करते, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके खून की कमी हो जाती है और बहुत ज़्यादा जिन लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाता है, आंखें बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द नहीं जाता और बहुत ज़्यादा उनकी सूजन आ जाती है चेहरे पर। तो ऐसी सूरतों में आंखें बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं और जिस्म जो है बहुत ज़्यादा सूजना शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती। तो ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर हमारा जब हाई होता है तो हमारी नब्ज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना जो मैं आज बताने वाली हूँ। और हमारी नालियों में जब ब्लॉकेज आ जाती है तो हमारे दिल का मसला भी आ जाता है, हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इन सारी बीमारियों से बचना है तो मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा जो मैं आज बताने वाली हूँ। आपके किचन के अंदर भी दवाइयाँ मौजूद हैं, आप अंसार की दुकान से भी ले सकते हैं। अंसार की दुकानें हर जगह हर शहर में मौजूद है, आप ले सकते हैं। अगर बाहर के ममालिक के लोग हैं तो इन सारी बीमारियों में मुब्तला है तो वो लोग जो हैं अपने जो अजीज़ व कारब हैं उनसे आप ये दवाइयाँ मंगवा कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला है, शुगर वाले मरीज़ भी ये दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि शुगर में भी ब्लड प्रेशर हाई और लो होता रहता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने काली मिर्च का तो पहले आपने खाना बनाना है, सालन बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। आज हम दवा के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम खाना तो बनाते ही हैं मगर हमें फ़ायदा होता है कि भी हम खाना तो बना रहे हैं मगर सबसे पहले हम जब खाने में काली मिर्च डालते हैं तो हम इनको एक एक निकाल कर अलग-अलग चावलों में, सालन में इसको हम फेंक देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसको चबाकर आप खा लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है काली मिर्च। तो आपने काली मिर्च का सालन पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है। आज हम जो काली मिर्च को दवा के अंदर डालेंगे वो दवाई कौन सी है, वो है छोटी चंदन। छोटी चंदन को स्ट्रोल भी कहा जाता है। ये पंसार की दुकान से मिल जाएगी, वो इस तरह की होगी। दिखाने का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएं और आप कोई और चीज़ दे दें आपको तो आप तो दवाई बना लेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर कहेंगे बाजी ने हमें कैसा नुस्खा बता दिया। इसलिए मैं आपको ये दवाइयाँ दिखाती हूँ कि आप इस तरह की दवाइयाँ बाज़ार से ले सकते हैं। पाउडर बनाने को तो मैं दिखा दूँ पाउडर बनाकर, मगर आपको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा क्योंकि आपको नज़र ही नहीं आएगा। पाउडर तो पाउडर बन गया, मिक्स हो गया, तो उसमें क्या पता चलेगा मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में आप लें और क्वांटिटी आपको उतनी ही लेनी है जितनी मैं बताती हूँ। जिस चीज़ से कहा जाए पानी से तो पानी से आप दवाई इस्तेमाल करें, अगर दूध से कहा जाए तो दूध से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा देगी यही दवाई। तो ठीक है, आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है। असरोल जिसे छोटी चंदन कहा जाता है, आपने 50 ग्राम ये ले लेनी है असरोल, जिसे छोटी चंदन कहते हैं। 2 नाम हो गया। अगर आपको दुकानदार कहे कि छोटी चंदन देनी है तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें छोटी चंदन लेनी है। अगर असरोल के तो आपने असरोल कहकर भी आप ये दवाई ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद 50 ग्राम आपने असरोल ले ली और उसके बाद काली मिर्च आपने 250 ग्राम आपने लेनी है। ठीक है, जितनी मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ इतनी क्वांटिटी में आपने इस दवाई को लेना है। 250 ग्राम आपने काली मिर्च लेकर इन दोनों को आपने पाउडर बनाना है घर लाकर। क्योंकि अगर आपके पास ये छोटी चंदन पीस नहीं रही, पाउडर नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं। जहाँ से आप ख़रीदेंगे वहाँ मशीनें लगी हुई होती हैं, तो आप 100 ग्राम लेकर इसका पाउडर बनवा कर रख सकते हैं। तो क्योंकि बार बार तो पाउडर नहीं बनाया जाएगा तो आप 50 ग्राम की बजाय
आप 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। इसमें से 50 ग्राम आप लें और काली मिर्च 250 ग्राम। घर में काली मिर्च तो ग्राइंडर मौजूद है, आप काली मिर्च का पाउडर बनाकर इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो 250 ग्राम आपके पास काली मिर्च आ गई और अखरोट जो है आपने 50 ग्राम लिए और इसका पाउडर बनाकर इनको मिलाकर आपने रख देना है। दोनों चीज़ों को किसी कांच की बर्नी में, खुश्क बर्नी में आपने रखना है। ऐसा नहीं करना है कि गीले बर्तन में रख दें या प्लास्टिक के बर्तन में रख दें। दवाइयों को कांच की बर्नी में रखेंगे तो ज़्यादा इसकी हिफाजत होगी और इसका जो है ज़्यादा देर तक इसका असर रहेगा और आपको फ़ायदा होना शुरू होता रहेगा। इसके बाद आपने एक चुटकी, ये चुटकी है जितनी आपकी चुटकी में आ जाए ये आपने खानी है और पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि पानी जो है आपके लिए मुफीद है। नीम गर्म पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपने इस दवाई को आपने इस्तेमाल करना है। रोज़ाना आपने इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दवाई बहुत ही मुफीद है और बहुत ही कारआमद है। आप जब इनको मिलाकर रखेंगे तो ये बहुत आपके लिए काम की दवाई बन जाएगी। तो आपने इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। एक चुटकी आपने पानी के साथ खानी है। और आलू बुखारे का सीज़न आया हुआ है तो आप आलू बुखारे चूसते रहें। अगर आलू बुखारे नहीं आपके पास, जैसे मौसम के हिसाब से आलू बुखारे नहीं मिल रहे, तो अब सूखा आलू बुखारा लेकर एक कटारा मुंह में रखें, चूसें। मज़े का भी लगेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर वो भी नॉर्मल रहेगा, ठीक रहेगा। तो आलू बुखारा आपने जो है सूखा हुआ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ताज़ा आलू बुखारा मिल रहा है तो वो भी आप आलू बुखारे को खा सकते हैं। इस तरह ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद है आलू बुखारा। और ये नुस्खा जो मैं आज जब बता रही हूँ, जितने भी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो सब लोग ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहेगा, उनका सर दर्द नहीं होगा और उनकी आँखें अगर रेड हो गई हैं वो भी नहीं होना शुरू हो जाती। जैसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो आँखें हमारी बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। तो ये आँखें आपकी रेड नहीं होंगी, आपका सर दर्द नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ठीक है जी, इन बातों पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाएगी। आपने क्या करना, तली हुई चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, पराठे आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप तली चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये दवाई आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि आपने परहेज़ नहीं किया। थोड़ा सा परहेज़ है, पकोड़े समोसे, आपने इन चीज़ों को, तली चीज़ों का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बराए मेहरबानी अपनी जान की आप हिफाजत करें, दवाई का इस्तेमाल करें, ताकि ये दवाई आपके लिए बहुत ही सोना है और आपको फ़ायदा देने वाली है। हज़ार हाँ पैसे आपने लगाए, हज़ार हाँ आपने जो है बीमारियों को झीला, हज़ार हाँ आपने टाइम ज़ाया किया। बहुत ज़्यादा हम टाइम ज़ाया कर लेते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मगर हमारे को दवाई देते हैं, हमें वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, हमें सुकून मिल जाता है। हम कहते हैं ये बहुत अच्छी दवाई दी, फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएँ वो आपको अच्छी दवाई देगा ज़रूर देगा। अंग्रेज़ी दवाइयाँ अच्छी होती हैं मगर वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा देंगी, उसके बाद जो आपको वही तकलीफ़ हो जाएगी। तो फ़ायदा क्या, आप यूनानी की तरफ आएँ, हमेशा हमेशा के लिए जड़ से बीमारी का ख़ात्मा करें। ठीक है जी, आज की बहुत ही खूबसूरत बात, जो कि मैं बहुत ही लोग परेशान थे, तो आज मैंने आपको एक दुआ के साथ भी ये मैंने वीडियो शुरू की थी। तो आज जो लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा अपनी बीमारियों को लेकर, तो मैं उनके लिए बहुत ही अच्छी दुआ करती हूँ कि भी वो लोग जो हैं अपनी बीमारियों को दूर करते रहे, दुआएं कराएं। दुआएं जो हैं वो जो लोग करते हैं उनकी हर आने वाली बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर होती रहती हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही बाजी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।